प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के आगे के प्रश्न करने जा रहे हैं जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए हैं। जो यूजीसी नेट की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। एसटेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, पीजीटी के लिए, एनवीएस, केवीएस, यानी कि जो साहित्य की क्वेश्चन आते हैं साहित्य से संबंधित, वो इसी तरह के आते हैं। हमें इनको अच्छे से याद करना है। और आज की जो ये कड़ी है, आज की जो प्रश्न हम करेंगे, इसमें लगभग प्रश्न रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी रचना कब लिखी गई थी, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ये सन हमें याद होंगी, तभी हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और यही इस कड़ी में हम आज करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। और जो बातें इनके विषय में बताई जाएं उनको आप हो सके तो लिख लीजिएगा, क्योंकि खासकर आज की जो क्लास है इसमें आपको प्रकाशन वर्ष, रचनाओं के वर्ष बताए जाएंगे, वो आपको याद नहीं रहेंगे। वीडियो को पॉज करके उनको आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इस कड़ी में इस भाग के 40 प्रश्न हो चुके हैं। 41वां प्रश्न आज ये है। ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। पहली रचना है धरती धन है अपना, मुर्दा घर आधा गांव किशनगढ़ के अहेरी। इनका प्रकाशन कब हुआ था, कौन सी रचना का कब हुआ था और कौन सी रचना किसकी है, विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। देखिए, धरती ने धन अपना, धरती धन है अपना, ये जो रचना है, पहले मैं इन सभी के विषय में बता देती हूँ, फिर देखते कि कौन सा उत्तर सही होगा। धरती धन है अपना, ये जो रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर जी का उपन्यास है। ये सभी क्या है, उपन्यास है। मुर्दा घर, आधा गांव, किशनगढ़ की हेरी, सभी क्या है, उपन्यास है। ठीक है। अब धरती धन है अपना, ये है जगदीश चंद्र माथुर जी का उपन्यास है। किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने इसे सन 1972 में लिखा था। कब लिखा था, 1972 में लिखा था। अब इसके विषय में थोड़ी विस्तृत जानकारी देती हूँ। धरती धन है अपना, देखिए, मई 1955, मई 1955 क्या लिखा है मैंने, मई 1955 में जगदीश चंद्र माथुर जी ने धरती धन है अपना की शुरुआत की थी। ठीक है, लिखना शुरू कर दिया था 1955 ईस्वी में, लेकिन इसके 8 अध्याय लिख दिए। उसके बाद इन्होंने वहीं पे इसको बंद कर दिया। इसका लेखन वहीं पे छोड़ दिया, बंद कर दिया। 8 अध्याय लिखे। कितने अध्याय लिखे, 8 अध्याय लिखे। उसके बाद इन्होंने सन 1966 में, किसने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने सन 1966 में यादों का पहाड़ उपन्यास लिखा। कौन सा उपन्यास, यादों का पहाड़, यादों का पहाड़ लिखा 1966 में। ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों के आग्रह पर, दोस्तों के कहने पर, धरती ने धन अपना को 8 अध्याय जहां छोड़े थे वहीं से आगे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, वहीं से आगे लिखना शुरू कर दिया। और यही उपन्यास जो 1968 में पूरा हो गया था,
यानी कि 1968 में शुरू किया था। जो 8 अध्याय छोड़ दिए थे, उसके बाद इन्होंने यादों का पहाड़ 1966 में लिखा। फिर 1968 ईस्वी में वही 8 अध्याय जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे लिखना शुरू कर दिया। और फिर उनका यही जो उपन्यास है 1972 में धरती ने धन अपना के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी कि धरती धन न अपना ये पहला उपन्यास है, लेकिन बीच में छोड़ दिया था इन्होंने, फिर 1972 में ये प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1972। ये इसके विषय में जानकारी इसलिए दी है कि ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा उपन्यास उनका प्रथम उपन्यास है, या कौन से उपन्यास को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, या कितने अध्याय लिखने के बाद धरती ने धन अपना को अधूरा छोड़ दिया था। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है, तब मैंने इसके विषय में आपको बताया है। अगला देखते हैं मुर्दाघर। जो मुर्दाघर है ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी का उपन्यास है। किसका है? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, ठीक है। इस उपन्यास में झोपड़पट्टी में रहने वाली वेश्याओं की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। आधा गांव राही मासूम रजा 1966 में लिखा था राजा जी ने इसे, आधा गांव राही मासूम रजा का। किशनगढ़ के हयेरी, ये किसका उपन्यास है? संजीव का उपन्यास है 1981, ठीक है। तो इस सभी का प्रकाशन वर्ष बता दिया है। तो क्या होगा, कौन सा होगा? सबसे पहले क्या आएगा? आधा गांव 1966 में, ठीक है, 1966 आधा गांव। उसके बाद धरती ने धन अपना 1972, मुर्दाघर, किशनगढ़ के अहेरी। गै विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर होगा? गै, आधा गांव, धरती धन अपना, मुर्दाघर, किशनगढ़ के अहेरी। आधा गांव राही मासूम रजा, धरती धन अपना जगदीश चंद्र माथुर, मुर्दाघर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, किशनगढ़ के अहेरी संजीव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है हमें। महाभोज उपन्यास है ये, मन्नू भंडारी का। पहला गिरमिटिया ये भी उपन्यास है, गिरिराज किशोर का। कितने पाकिस्तान ये भी उपन्यास है, कमलेश्वर का। मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है, ठीक है। इनके विषय में मैंने बता दिया। अब देखते हैं कौन सी रचना कब लिखी गई थी। मन्नू भंडारी का महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी जी ने इस महाभोज को सन 1979 में लिखा था, ठीक है। महाभोज 1979 में महाभोज। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का है, ये उन्होंने लिखा था 1999 पहला गिरमिटिया को, ठीक है। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर का है। कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान को 2000 में लिखा था। कब लिखा था? मैं इन दोनों को ये आपने लिख लिए होंगे। महाभोज 1979 और पहला गिरमिटिया 1999 में, ठीक है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, और ये इन्होंने लिखा था 2000 ईस्वी में। 2003 में कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लिखा था 2000 में, इसका प्रकाशन 2000 में हुआ था, लेकिन वर्ष 2003 में इस पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कमलेश्वर जी को। इसके बाद है ये मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी का है। किसका है? राजकमल चौधरी, लिख लीजिएगा। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी ने इसे सन 1994 में लिखा था, ठीक है। 1994 में मछली मरी हुई। अब देखते हैं जो ये मछली मरी हुई इस 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1994 में लिखा था, प्रकाशित हुआ था, और दूसरा भाग 1909 में प्रकाशित हुआ, 2009 में। पहला भाग 1994 में, दूसरा भाग 2009 में प्रकाशित हुआ था मछली मरी हुई का, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्या आएगा?
1994, ठीक है। किसका? मछली मरी हुई, 1994 मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। नहीं, ये गलत होगा। 94 से पहले महाभोज आएगा। क्या आएगा? महाभोज। महाभोज कब है? 1979, ठीक है, 1979। उसके बाद आएगा 1994, महाभोज के बाद मछली मरी हुई। देखते इसमें कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कै। देखिए, महाभोज, इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। पहला गिरमिटिया ये 1999 में। कितने पाकिस्तान? वर्ष 2000, ठीक है। मछली मरी हुई दो भागों में है, एक 1994 में, दूसरा 2009 में। तो यहाँ इसका 2009 के लिए दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे प्रकाशन के लिए। क्योंकि जो बाकी विकल्प हैं उनमें हमारा महाभोज पहले नहीं आ रहा है, तो हमारा पहला विकल्प ही सही होगा। इसका वर्ष 2009 माना जाएगा मछली मरी हुई का। महाभोज 1979, मन्नू भंडारी, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर 1999। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर वर्ष 2000, मछली मरी हुई वर्ष 2009, ठीक है। क्या विकल्प सही है? अगला देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम कहानी है, किसकी कहानी ये भी बताएंगे। कहानी है ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब, डुलाई वाली। ग्राम जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की है, 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की है, 1916 में। पाजेब ये जैनेन्द्र की है, 1942। और डुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष, 1907, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा? डुलाई वाली, ठीक है। ये राजेंद्र बाला घोष 1900, जो बंगला लेखिका थी, 1907 में, ठीक है। डुलाई वाली 1907, राजेंद्र बाला घोष लिख लीजिएगा। ग्राम जयशंकर प्रसाद की 1911। पंच परमेश्वर ये मुंशी प्रेमचंद की है, 1916, ठीक है। और पाजेव ये जैनेन्द्र की है, 1942। मैंने सन लिख दिए हैं। और किसकी है ये मैंने बता दिया, आपको लिख लीजिएगा। डुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष जो बंगला लेखिका थी, और ये प्रारंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है डुलाई वाली को। ग्राम जयशंकर प्रसाद 1911, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की है, 1916। और पाजेव जैनेन्द्र की है, ये 1942, ठीक है। घ विकल्प सही है इसका, घ विकल्प। अगला देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। क्या अनुक्रम है इनका सही? कब किसका प्रकाशन हुआ था ये बताना है। अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा और समय के पाव। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र कब लिखा था महादेवी जी ने? इसे 1941 में। किसकी है? महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र। 10 तस्वीरें ये जगदीश चंद्र माथुर की। 10 तस्वीरें किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर। 1963 में लिखा था 10 तस्वीरें को जगदीश चंद्र माथुर जी ने। बोलती प्रतिमा ये 1937 में श्री राम शर्मा की। बोलती प्रतिमा किसकी है? श्री राम शर्मा की, 1937 में। समय के पाव ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 1962 में इन्होंने इसे लिखा था, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा 1941, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर 1963, और
बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा 1937, समय के पाव माखनलाल चतुर्वेदी 1962। ठीक है, ये इनका प्रकाशन वर्ष है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले क्या आएगा इनमें 1937। 1937 किसका है? बोलती प्रतिमा का। बोलती प्रतिमा यहाँ ख विकल्प में पहले आ रहा है। ठीक है। अतीत के चलचित्र 1941 महादेव वर्मा दूसरे नंबर पे। समय के पाव ये 1962 माखनलाल चतुर्वेदी। 10 तस्वीरें किसका? 1963 जगदीश चंद्र माथुर। कौन सा विकल्प सही हुआ? ख विकल्प सही हुआ। ठीक है, फिर से देखिए, बोलती प्रतिमा 1937, अतीत के चलचित्र 1941, समय के पाव 1962 और 10 तस्वीरें 1963। ठीक है, ये विकल्प सही हो गया, ख विकल्प। अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? सभी निबंध है, निर्मल वर्मा जी के निबंध है। कब कौन से निबंध का किस वर्ष प्रकाशन हुआ था ये बताना है। अब देखते हैं। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में ढलान से उतरते हुए, ये निबंध है। अब शब्द और शुरू से ही लेते हैं। कला का जोखिम, कला का जो जोखिम इनका निबंध है ये 1976 में लिखा था। कब लिखा था? 1976 में। शब्द और स्मृति, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। कला का जोखिम ये 1981 है। कला का जोखिम 1981। शब्द और स्मृति 1976। शताब्दी के ढलते वर्षों में ये 1995 और ढलान से उतरते हुए 1985। ठीक है, ये इसका प्रकाशन वर्ष है। एक बार फिर से बोल रही हूँ। कला का जोखिम 1981, शब्द और स्मृति 1976, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 और ढलान से उतरते हुए 1985। इस तरह कौन सा सही विकल्प होगा हमारा? ग विकल्प सही होगा। शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985 और शताब्दी के वर्षों में ये 1995। ठीक है, ग विकल्प सही है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था लगभग प्रश्न प्रकाशन वर्ष की से संबंधित पूछे गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ इनको लिख भी रहे होंगे, क्योंकि यदि आप लिखोगे नहीं तो बाद में आपके याद नहीं रहेंगे। प्रकाशन वर्ष आपको लिखना है और इनको याद करना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? कुबेर नाथ राय के निबंध है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। निबंध रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि हबिसार। रस आखेटक जो ये निबंध है ये इन्होंने लिखा था 1970 में। विषाद योग 1974 में। महाकवि की तर्जनी ये 1979 में। दृष्टि अभिसार ये 1984 में। ठीक है, तो इसका तो क्या होगा? क्या विकल्प ही सही होगा। रस आखेटक 1970, विषाद योग 1974, महाकवि की तर्जनी 1979, दृष्टि अभिसार 1984। क्या विकल्प सही है? प्रकाशन वर्ष मैंने लिख दिए हैं, आप भी याद कर लेंगे इनको। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं।
निम्नलिखित कवियों का काल अनुक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है, यानी कि कौन से कवि का, कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिया हुआ है यहाँ पे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म कब हुआ था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में हुआ था, ठीक है। ऋतुराज, इनका जन्म 1940 में हुआ था। मदन कश्यप, इनका जन्म 1954 में हुआ था। नरेश मेहता, इनका जन्म 1922 में हुआ था, ठीक है। अब कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे पहले कौन आना चाहिए? नरेश मेहता 1922। इन तीनों विकल्प में नरेश मेहता नहीं दिया हुआ है। चौथा विकल्प देखते हैं। यह चौथे विकल्प में, गह विकल्प में है नरेश मेहता। नरेश मेहता क्या होगा, फिर से लिख रही हूँ, लिख लीजिएगा। 1922, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, ऋतुराज 1940, मदन कश्यप 1954, ठीक है। घ विकल्प सही है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। निबंध है कुटुज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। अब ये सारे निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, ठीक है। कब कब इनका प्रकाशन हुआ था वो भी लिख देती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। कुटुज, कुटुज है, देखते हैं कौन सा होगा। पहले हम इन्हीं को हल करते हैं। कुटुज, इसका प्रकाशन हुआ था 1964 में। आलोक पर्व, ये 1948। आलोक पर्व 1972 है। आलोक पर्व। कुटुज है 1964। आलोक पर्व 1972। अशोक के फूल, ये 1948 है। विचार और वितर्क, ये 1957। विचार और वितर्क कब है? 1957 में, ठीक है। अब देखते कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले क्या आएगा? 1948। 48 में कौन सा? अशोक के फूल। फिर है 1957। 1957 में कौन सी निबंध है? ये विचार और वितर्क। फिर है कुटुज 1964। फिर है अंत में आलोक पर्व 1972। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही है। अशोक के फूल 1948। 1948। विचार और वितर्क 1957। कुटुज 1964 और ये आलोक पर्व 1972, ठीक है। ख विकल्प सही है। किसके निबंध है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। मैला आंचल, बलचनमा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। देखिए सभी जो रचनाएं ये क्या है? उपन्यास है। किस किस के उपन्यास है? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। बलचनमा नागार्जुन का, बाबा नागार्जुन जी का उपन्यास है। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र का उपन्यास है। और बहती गंगा, ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का उपन्यास है, ठीक है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का उपन्यास है बहती गंगा। अब देखते हैं कौन सा कब लिखा गया था। मैला आंचल, मैला आंचल को लिखा था फणीश्वरनाथ रेणु जी ने 1954 में, ठीक है। बलचनमा, ये नागार्जुन का उपन्यास है। बार बार रिपीट कर रही हूँ अब ताकि आपको ध्यान रहे। बलचनमा उपन्यास लिखा था नागार्जुन जी ने 1952 में। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र का है, ये मिश्र जी ने लिखा था 1969 में, ठीक है। और बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ये उन्होंने लिखा था
1952 में, ये भी 1952 है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले क्या आएगा, नागार्जुन जी का समय आता है बलचन्मा 1952। मेला आंचल 1954। देखिए यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्प के अनुसार जो सही उत्तर होगा गै होगा। बलचलमा 1952, मेला आंचल 1954, बहती गंगा जो मैंने आपको 1952 बताया है, इसमें मुझे थोड़ा संदेह लग रहा है, इसको मैं अगली क्लास में क्लियर करके बताऊंगी। जल टूटता हुआ ये 1969 है, रामदरस मिश्र का। गै विकल्प सही है, बलचलमा 1952, बाबा नागार्जुन, मेलाचल फणीश्वरनाथ रेणु, बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र। ठीक है, बहती गंगा के विषय में अगली क्लास में आपको बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सारे जो उपन्यास है प्रेमचंद जी के, सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। इसका वरदान ये इन्होंने लिखा था 1921 में, प्रेमाश्रम ये 1922 में लिखा था, रंगभूमि 1925 में और निर्मला 1927 में। तो क्या विकल्प ही इसका सही है। वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927। क्या विकल्प सही है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। देखिए साकेत मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। ये इन्होंने 1931 में लिखा था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, ये इन्होंने 1961 में लिखा था। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1914 में लिखा था। कामायनी जयशंकर प्रसाद 1935। इनके विषय में आप पहले भी पहली वीडियो में भी, यानी कि जो वीडियो हम पहले कर चुके हैं उनमें भी बता चुके हैं। कौन सा सही होगा? सबसे पहले क्या आएगा? प्रिय प्रवास, ठीक है, 1914। उसके बाद क्या आएगा? साकेत 1931। फिर क्या आएगा? कामायनी 1935, उर्वशी 1961। तो कहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही होगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1914, साकेत मैथिली शरणगुप्त 1931, कामायनी जयशंकर प्रसाद 1935, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी 1961। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। सभी आत्मकथा है, कौन सी आत्मकथा कब लिखी गई थी हमें ये बताना है, और किस किस की है ये भी हम देखेंगे। अब देखते हैं। पहले विकल्प में है मुड़ मुड़ कर देखता हूं, आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान। मुड़ मुड़ कर देखता हूं ये किसकी है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव जी की है। किसकी है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव जी ने मुड़ मुड़ कर देखता हूं वर्ष 2002 में लिखा था। नहीं, इसका प्रकाशन वर्ष 2002 है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं। अगला है आज के अतीत, ये भीष्म साहनी जी की है। भीष्म साहनी। आज के अतीत किसकी है? भीष्म साहनी की। वर्ष 2003 में प्रकाशन हुआ था इसका, आज के अतीत का। ठीक है। उसके बाद अर्ध कथानक, ये अर्ध कथानक बनारसी दास जैन जी की आत्मकथात्मक रचना है।
पहली रचना मानी जाती है ये बनारसी दास जैन की अर्धकथानक। इसका प्रकाशन 1641 में हुआ था। पहली आत्मकथात्मक रचना है अर्धकथानक बनारसी दास जैन 1641। ठीक है, ये पदमय पदबंद यानी कि पद में लिखी हुई आत्मकथा है, ब्रज भाषा है इसकी। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये अमृतलाल नागर की है। ये आत्मकथा किसकी है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी ने इसे 1986 में लिखा था, 1986 में। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। सभी का प्रकाशन वर्ष मैंने बताया है, कौन सा होगा? सबसे पहले क्या आएगा? अर्धकथानक आएगा। जो पहली रचना है आत्मकथात्मक, तो अर्धकथानक ही सबसे पहले आएगा। अर्धकथानक कौन से विकल्प में? गह विकल्प में सही है, गह विकल्प में है। तो क्या होगा? अर्धकथानक 1641। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये 1986 राजेंद्र यादव, 1986 राजेंद्र यादव। आज के अतीत भीष्म शाहानी, आज के अतीत किसकी है? भीष्म साहनी की। और मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? घ विकल्प सही है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका, सिंहासन बतीसी। सभी लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं। शकुंतला नाटक लल्लू लाल जी ने 1802 में लिखा था। सभा विलास ये 1813 है। लाल चंद्रिका इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं क्या होगा। सिंहासन बतीसी ये 1799 में। ठीक है, इसका जो सबसे पहले आएगा इनकी जो रचना है वो है सिंहासन बतीसी। सिंहासन बतीसी 1799। शकुंतला नाटक 1802 और जो सभा विलास ये 1813 और लाल चंद्रिका अंत में इनकी रचना है। ठीक है, सिंहासन बतीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंदलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है प्रकाशन वर्ष के अनुसार? ये किसके हैं? नंदुलारे वाजपेयी जी के ग्रंथ हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। ये क्या विकल्प सही है? सबसे पहले उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, उसके बाद लिखा आधुनिक साहित्य, उसके बाद रस सिद्धांत और फिर है रीति और शैली। क्या विकल्प इसका सही है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित कहानी को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके लेखक है। कौन सी कहानी किसने लिखी थी हमें ये बताना, मिलान करना है। देखिए, एक और जिंदगी ये कहानी किसने लिखी थी? मोहन राकेश ने लिखी थी एक और जिंदगी। सर्पदंश ये रामदरस मिश्र की कहानी है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है। और दूसरी जो शरणागत है ये अज्ञे है। क्या है? अज्ञे।
देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लगा। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मोहन राकेश। सर्पदंश रामदरस मिश्र, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ शरणागत अज्ञे की नहीं हो सकती है, शरणागत यहाँ गलती से लिखा हुआ है, शरणागत अज्ञे जी ने कोई रचना नहीं लिखी, वृंदावन लाल वर्मा जी की ही ये रचना है शरणागत। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। कौन सी कृति किसने लिखी? पाश्चात्य रचनाकार हैं, कृतिकार हैं, इनके विषय में बताना है हमें। देखते हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म, क्रोचे, एस्थेटिक, रेने वेले के, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, रिचर्ड्स, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मैथ्यू अर्नोल्ड और अरस्तु। किस किस के हैं देखते हैं। इसमें क्या होगा? एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है। ठीक है। एस्थेटिक क्रोचे की रचना है। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, ये रिचर्ड्स की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये रेनेवेलेक। ठीक है, मैंने मिलान कर दिया, आप भी इनको अच्छे से लिख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। कौन सा आलोचना ग्रंथ किसने लिखा था ये बताना है। भारतीय काव्यशास्त्र से ये प्रश्न है। श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, चित्र मीमांसा, रस मंजरी। श्रृंगार प्रकाश ये किसका है? श्रृंगार प्रकाश भोज का है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। चित्र मीमांसा अप्पे दीक्षित, रस मंजरी भानुदत्त। ठीक है, बिल्कुल सही विकल्प है, इनको आप भी मिलान कर लीजिए, लिख लीजिएगा। रस श्रृंगार प्रकाश भोज, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, चित्र मीमांसा अप्पे दीक्षित, रस मंजरी भानुदत्त। अगला है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। कौन सा संप्रदाय से संबंधित कौन से कवि हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय, इससे जो संबंधित कवि है वो है बिहारी। ये रीतिकालीन कवि बिहारी नहीं है, रीतिसिद्ध कवि बिहारी नहीं है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हुए हैं, उनका नाम भी बिहारी था। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कवि हैं बिहारी। खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद और प्राणामी संप्रदाय प्राणनाथ। ठीक है, ये विकल्प सही है, इनका मिलान हो गया है, आप भी मिलान करेंगे। प्रश्न थोड़े कठिन है पर है बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें इनको याद करना ही है ताकि हम अपनी परीक्षा में सफल हों। अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित हिंदी कवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित करें। कौन से कवि का जन्म कहाँ हुआ था ये देखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, फ्रेडरिक पिकांट, वसनिकोव, अभिमन्यु अनंत। जॉर्ज ग्रियर्सन ये आयरलैंड से थे, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। फ्रेडरिक पिकांट, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वोसनिकोव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, और अभिमन्यु अनंत ये मॉरिशस में, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके पुरस्कृत साहित्यकारों के साथ सुमिलित करें। कौन सा पुरस्कार किसको मिला था ये बताना है। प्रथम देव पुरस्कार ये किसको मिला था? प्रथम देव पुरस्कार। दुलारे लाल भार्गव को मिला था। किसको मिला था? दुलारे लाल भार्गव। मंगला प्रसाद पारितोषिक ये जयशंकर प्रसाद को मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे मिला था? जयशंकर प्रसाद को मिला था। प्रथम भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला था। प्रथम भारत भारती पुरस्कार मिला था। पहला भारत भारती पुरस्कार किसको मिला था? इस तरह भी प्रश्न आ सकता है, तो क्या होगा? महादेवी वर्मा। व्यास पुरस्कार किसको मिला हुआ है? अमरकांत को। व्यास पुरस्कार अमरकांत। ठीक है, इस तरह से इनका मिलान हो गया है। अगला देखते हैं क्या प्रश्न आता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके धुरे शीर्षकों के साथ सुमेलित करें। ये एक ही रचना के नाम है, दो नाम एक रचना के, दूसरा नाम क्या है वो दिया हुआ है। तीसरी कसम। तीसरी कसम ये कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। ये इसका दूसरा नाम क्या है? अन्य किस नाम से जानी जाती है? तीसरी कसम। ये मारे गए गुलफाम। ये कहानी किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। तीसरी कसम यह मारे गए गुलफाम किसकी कहानी है? मारे गए गुलफाम कहानी से रेणु जी ने तीसरी कसम कहानी लिखी थी। तो क्या होगा? तीसरी कसम मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु। बिगड़े का सुधार लज्जाराम शर्मा मेहता। लज्जाराम मेहता। बिगड़े का सुधार किसकी है? लज्जाराम मेहता। और इसका अन्य नाम क्या है? सती सुख देवी। क्या है? सती सुख देवी। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित है और इसका दूसरा जो नाम है, अन्य नाम है, उदय भान चरित। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां। ठेठ हिंदी का ठाठ ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया रचना है और इसका दूसरा नाम है देवबाला। क्या है? देवबाला। देवबाला से रूपांतरण करके इसको ठेठ हिंदी का ठाठ नाम दिया गया था। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ। तीसरी कसम अन्य नाम है मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु। बिगड़े का सुधार लज्जाराम मेहता। सती सुख देवी नाम है अन्य नाम। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां उदय भान चरित। ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित करें। कौन सा कवि किसके आश्रय में रहा था ये बताना है। मतीराम किसके आश्रय में रहे थे? मतीराम देखिए किसके आश्रय में रहे थे? मतीराम। रीतिकालीन कवि हैं सभी। मतीराम बूंदी राजा बहाव सिंह के आश्रय में रहे थे। किसके आश्रय में रहे थे? बूंदी राजा बहाव सिंह। पद्माकर ये नागपुर महाराज रघुनाथ राव। पद्माकर किसके आश्रय में रहे थे? नागपुर के महाराजा रघुनाथ राव के आश्रय में रहे थे। रत्नाकर ये अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रय में रहे थे। किसके? अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रय में रहे थे। भिखारी दास ये प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे थे। ठीक है। मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रय में रहे। पद्माकर देखिए अन्य राजाओं के आश्रय में भी रहे थे ये कवि, लेकिन यहाँ जो विकल्प में दे रखा है किसके आश्रय में रहे थे वही बताना है। मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह। पद्माकर नागपुर महाराजा रघुनाथ राव। रत्नाकर अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रय में रहे थे। भिखारी दास प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। कौन सी पंक्ति किस रचना से है ये बताना है। देखते हैं पंक्ति कौन कौन सी है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये पंक्ति अंधेरे में कविता से है। अंधेरे में कविता। अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है।
मुक्ति, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, लंबी कविता है, अंधेरे में। अब व्यक्ति के सारे खतने उठाने ही होंगे, अंधेरे में मुक्तिबोध। हंस पड़ा गगन व शून्य लोक, ये पंक्ति किसकी है, कौन सी रचना से ली गई है? हंस पड़ा गगन व शून्य लोक कामायनी से है। किससे है? कामायनी से। जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगली है स्थिर समर्पण है हमारा, ये नदी के द्वीप से है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ये उपन्यास है अज्ञे का। किसका है? अज्ञे जी का है, अज्ञे। और आप अपने से उगा मैं, ये कुकुरमुता। कुकुरमुता किसका है? निराला का है। निराला जी की व्यंग्यात्मक रचना है कुकुरमुता। अपने आप में, अपने आप से उगा मैं, कुकुरमुता निराला। एक बार फिर से देखिए, अब अभिव्यक्ति के सारे खतने उठाने ही होंगे, अंधेरे में, गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता है। हंस पड़ा गगन व शून्य लोक, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है। स्थिर समर्पण है हमारा, ये नदी के द्वीप अज्ञे जी के उपन्यास से है। और अपने से उगा मैं, ये कुकुरमुता निराला जी की व्यंग्यात्मक रचना से है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपने अच्छे से पढ़े समझे होंगे, साथ ही लिखे भी होंगे। प्रश्न थोड़े कठिन थे पर बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं तो इनको हमें पढ़ना भी है, याद भी करना है। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।